युवती जीवन के उस मोड़ पर खड़ी है जहां उसके सामने केवल अंधेरा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे एड्स है। जब फौजी पति को इस बात की जानकारी मिली तो उसने 2 महीने पहले उसे छोड़ दिया। पति को तलाशती वह अपने जेठ के घर पहुंची, जहां उसने जमकर हंगामा किया। एक ओर ससुरालियों के आरोप तो दूसरी ओर उसकी मजबूरियां। ऐसे में मुश्किल ये है कि आखिर जिया जाए तो कैसे। रिया, उम्र 27 वर्ष। 2004 में रिया ने अपने पड़ोस में ही रहने वाले युवक से प्रेम विवाह किया। दोनों की एक 5 साल की बेटी भी है। कुछ समय बाद हार्ट अटैक से उसके पति की मौत हो गई। मजबूरन रिया मेहनत मजदूरी करके बेटी और अपना पेट पालने लगी। ये दिल्ली के न्यू गंगा बिहार में किराए के मकान पर रहती। उसके पड़ोसी मेरठ के शास्त्री नगर के रहने वाले हैं। पड़ोसी के छोटे भाई की पत्नी का बीमारी के चलते निधन हो गया। पड़ोसी ने रिया की मजबूरी और सेना में हवलदार भाई का अकेलापन देखा तो दोनों की शादी करा दी। रिया का आरोप है कि अगस्त तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ समय से उसका पति उससे दूर होने लगा। वह उसे मारपीट करता। इसकी शिकायत उसने सेना के अधिकारियों से की। अफसरों को समझाने पर उसने उसको घर पर तो रख लिया, लेकिन महीने के 4,500 रुपए देने लगा। वह घर कभी कभार ही आता था, लेकिन जब भी आता उसके साथ मारपीट करता। 2 महीने पहले पता चला कि रिया HIV पॉजिटिव है। इसके बाद से उसके पति ने पूरी तरह से उससे नाता तोड़ लिया। इधर उसके जेठ ने मोहल्ले में जाकर सभी को उसके एड्स रोगी होने की जानकारी दी। अब मकान मालिक भी घर खाली कराने की धमकी दे रहा है। धमकी से तंग आकर पीड़िता जेठ के घर पहुंची और वहां उसने जमकर हंगामा किया। 15 मई 2010 में मेरी शादी हुई थी। जब से मेरी मारपीट आई हुई, मुझे नहीं पता था मैं पॉजिटिव हूँ। उन्होंने बताया कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, मुझे घर से निकाल दिया गया। अब ये लोग मेरे पति का एड्रेस नहीं दे रहे, ना खर्चा दे रहे। मैं सड़क पे पड़ी अपनी बेटी के साथ। वहाँ से हमारी सिस्टर आई। सिस्टर को वहाँ किसी ने बताया, किसी के उसके ऊपर पैसे थे तो उसने बताया वो HIV पॉजिटिव है। तब हमें पता लगा। फिर हमने टेस्ट कराया उसका मेडिकल कॉलेज में, और एक रजिस्टर्ड लैब है उसमें कराया। फिर आर्मी हॉस्पिटल में भी हुआ उसका, तो सब पॉजिटिव है। बहरहाल आरती को एड्स जैसी दर्दनाक बीमारी शादी से पहले लगी या बाद में, ये एक विवाद का विषय हो सकता है। पर एक बात तो तय है कि उसका जीवन साथी और उसका परिवार रिया को ऐसे समय में छोड़ चुका है जब उसको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज ये बेबस महिला सहारे के लिए दर दर भटक रही है, पर उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल आज।